इससे पहले हम जाने कि वर्ण कास्ट में कैसे चेंज हुआ, वर्ण और कास्ट में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। वर्ण और कास्ट दोनों ही कानूनी अर्थ पर समान हैं। दोनों ही स्टेटस और ऑक्यूपेशन को दर्शाते हैं। वर्ण और कास्ट में एक ही डिफरेंस है कि वर्ण स्टेटस और ऑक्यूपेशन में हेरिडेटरी नहीं है, पर कास्ट ये ऐसा सिस्टम है जो हेरिडेटरी है। पर मैं बोलता हूँ कि ब्राह्मणवाद ने वर्ण को कास्ट में कन्वर्ट किया। इसका क्या सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं है, पर लैंडमार्क जरूर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कन्वर्जन कैसे किया गया और कितनी सफलतापूर्वक किया गया। ये चेंजेस 3 स्टेजेस में हुई। पहली स्टेज में वर्ण यानी स्टेटस और ऑक्यूपेशन एक वक्त के लिए फिक्स थी। सेकेंड स्टेज में स्टेटस और ऑक्यूपेशन लाइफ टाइम के लिए फिक्स की गई, पर हेरिडेटरी नहीं थी। और तीसरे स्टेज में ऑब्वियस है कि वर्ण यानी स्टेटस और ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी बन गई। एंड दिस इज हाउ वर्ण बिकेम कास्ट। चले डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिशन के हिसाब से मनु और सप्तऋषि डिसाइड करते थे कि किस व्यक्ति का वर्ण क्या होगा, और हर व्यक्ति का वर्ण 4 साल यानी एक युग के बाद री एग्जामिन किया जाएगा, और हर युग में नए ऑफिसर्स की बॉडी डिसीजंस लेगी जो सेम ओहदे की होगी, यानी मनु और सप्तऋषि। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो शूद्र थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए सिलेक्ट हुए, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे वो शूद्र के लिए। चूँकि ये जो सिस्टम थी वो किसी ट्रेनिंग या योग्यता के आधार पर नहीं थी, यानी मनु और सप्तऋषि इंटरव्यू लिया करते थे और उस व्यक्ति का वर्ण डिसाइड किया करते थे। वर्ण डिसाइड करना अब मोटे मोटे तौर पर किया जाता था। ऐसा लगता था कि वर्ण व्यवस्था ठंडी पड़ रही है, इसलिए एक नई व्यवस्था लाई गई जिसका नाम था गुरुकुल। जैसे पहली व्यवस्था में मनु और सप्तऋषि हुआ करते थे, यहाँ आचार्य बच्चों को पढ़ाते थे और उसकी काल विधि 12 साल की थी। और गुरुकुल में एक प्रथा थी जिसका नाम उपनयन था, जिसमें आचार्य बच्चों के वर्ण डिसाइड किया करते थे और उनके वर्ण के हिसाब से बाहरी दुनिया में काम करने भेज दिया करते थे। हाँ, पर किसी व्यक्ति का वर्ण इस सिस्टम में एक युग का ना होके जीवन भर के लिए रखा गया, पर हेरिडेटरी नहीं था। और ये स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मणों को ये सिस्टम गलत ही लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण शूद्र डिक्लेयर किए जा रहे थे। उन्हें ये सिस्टम हेरिडेटरी चाहिए था, और इसके लिए ब्राह्मणवाद बहुत ही साहसी तरीके से आगे बढ़ा, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। मनु को गुरुकुल के बारे में जानकारी थी और उसने आचार्य की प्रथा को खत्म करके उपनयन की प्रथा घर के पिता को सौंप दी। जहाँ पहले गुरुकुल में ट्रेनिंग के बाद उपनयन किया करते थे, अब पहले घर से पिता ही उपनयन करके गुरुकुल में ट्रेनिंग के लिए भेजा करेंगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पिता का वर्ण उसके बच्चे को और उसका वर्ण उसके बच्चे को दिया जाने लगा, और ऐसे वर्ण हेरिडेटरी बन गया और वक्त के हिसाब से उसे कास्ट का नाम दिया गया। ये थी कहानी वर्ण से कास्ट तक की। पर यह सवाल आया होगा कि क्या ज़रूरत थी वर्ण को कास्ट में कन्वर्ट करने की? तो इसका जवाब आसान है कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वो कितना भी नीच और बेकार क्यों ना हो, उसे ऊंचा दर्जा देना है। ये पूरे ब्राह्मण समाज को बिना किसी अपवाद के श्रेष्ठ बनाने का एक तरीका था, और ये तरीका काफ़ी हद तक सफल रहा।